गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है, विषय है, वो है रस तथा उसके भेद। ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है। हम पीछे तक अभी तक 7 रस और उसके भेद के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो 8वां भेद है वो है अद्भुत रस। अद्भुत रस के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। देखिए, अद्भुत रस क्या है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो है विस्मय। विस्मय यानी कि आश्चर्य, हैरानी। तो अद्भुत रस के अंतर्गत जो है हमें आश्चर्य जो हमारे मन में उत्पन्न होता है कुछ ऐसी घटनाओं को देख करके, ऐसे कर्तव्य हम देख लेते हैं, ऐसी चीज़ें हम देख लेते हैं जो हमने पहले ना देखी हो। उनको देखने के बाद हमें जो है अद्भुत रस की अनुभूति होती है। और जब ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत हैरान हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कई बारी, ओ इस तरीके से, ओ माय गॉड, या इस तरीके से, और ऐसे हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, ये कैसे। हम एकदम स्तब्ध रह गए। हमने किसी को रस्सी पे चलते हुए देखा, इतनी हाइट पर वो चल रहा है, वो गिरेगा गिरेगा, हमारे मन में हैरानी भी आ रही है, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, कैसे पार कर दिया। कोई रस्सी पे साइकिल चला रहा है, कोई किसी चीज़ पे कुछ कर रहा है, कोई हाइट का कारनामा दिखा रहा है, कोई वैसे दिखा रहा है, कोई किसी जानवर से लड़के ऐसे दिखा रहा है। मतलब हमें हैरानी में डालने वाले जो उनके काम हैं, ऐसे जितने भी कार्य हैं जो हमें हैरानी में डाल देते हैं, जिनकी वजह से जो उस टाइम हमें अनुभूति होती है वो होती है हमें अद्भुत रस की अनुभूति। तो ऐसी घटनाएं आश्चर्यचकित कर दे, जो हमें ऐसी देख करके, ऐसी अजीबोगरीब चीज़ों को देख करके, ऐसी घटनाओं को देख करके जो अनुभूति हमारे मन में होती है, जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है, वो क्या कहलाती है, अद्भुत रस। अब यहां पर मैंने एक उदाहरण दिया आपको, देखिए क्या उदाहरण है। ये उदाहरण वो है कि जब आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है, बच्चे जो हैं बचपन में मिट्टी खाते हैं, सभी बच्चे खाते हैं, खा ही लेते हैं कुछ ना कुछ। ऐसे ही क्या होता है कि नंदगांव में जो भगवान कृष्ण जो है वो भी मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी चाट रहे हैं। बच्चों को मिट्टी बहुत टेस्टी लगती है, वो भी मिट्टी खा रहे हैं। मिट्टी खा लेते हैं तो जैसे हर माँ आती है, मुंह खोल, लिखा क्या करा तूने, मिट्टी खाई, क्यों खाई, इस तरीके से। तो ऐसे ही जो है वो भी, उनकी माता भी जो है उनको बाहर उनके मुंह को पकड़ के ऐसे खुलवाती है, दिखा मुंह खोल, आकर आकर। तो वो आ करते हैं, कृष्ण जी करते हैं आ, इस तरीके से मुंह खोलते हैं। अब जैसे वो मुंह तो देखती है कहाँ मिट्टी का डला है, ढेर है, उसको निकाल दो बाहर। लेकिन जैसे ही वो देखती है आ करने के बाद, तो आ जब वो करती है तो वो देखती क्या है कि पूरा ब्रह्मांड उस मुंह के अंदर दिख रहा है। सारे ग्रह, सारा सौरमंडल, पृथ्वी घूमती हुई नजर आ रही है, सब कुछ। अब माता चकित हो जाती है, देख रही थी मिट्टी, ये क्या दिख रहा है उनको, बार बार देखती है, आंखें टक ऐसे स्तब्ध रह जाती है, एकदम से वहीं के वहीं रुक जाती है। उसी का ये वर्णन इस जो है दोहे में इसमें किया गया है। उदाहरण में देखो, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु। सारा संसार, सब कुछ उनको दिखाई दे रहा है, किसमें, भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। हरि मुख मतलब भगवान कृष्ण का मुख, लखी मतलब देखना, दिखाई दे रहा है। चकित भई गदगद वचन, पूरी तरह हैरान हो जाती है, चकित एकदम से। वचन दीक्षित दीर्घ प्रकातु, विकसित दीर्घ प्रकातु, आंखें उनकी बड़ी होगी, विकसित यानी और बड़ी गहराई से, एकदम फटी की फटी रह गई हैं। उनकी नैन टकटकी लगा के सीधा एक टक हो गए हैं उसको देखते हुए। ये अंदर क्या दिख रहा है वो तो समझ ही नहीं पा रही है क्या दिख रहा है। उनकी हैरानी कोई सीमा ही नहीं है। वो सोची थी बच्चे ने मिट्टी खाई है, मिट्टी निकालो, लेकिन मिट्टी निकालने के लिए मुंह खोलती है तो दिख ही कुछ हो रहा है। पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, उसके अंदर सारे नक्षत्र, सारे ग्रह उसके अंदर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको। तो ये एक आश्चर्य का उनका जो है एक उदाहरण था अद्भुत रस के अंतर्गत, जो उन्हें आश्चर्य की अनुभूति हुई। अब हम बात करते हैं अगले रस की तरफ, हमारा जो है शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद यानी कि वैराग्य। जब इंसान के मन में ऐसा एक समय आ जाता है या उसको ऐसा लगे, अनुभूति होने लगती है कि संसार मिथ्या है, बेकार है, व्यर्थ है, कुछ नहीं है संसार के अंदर, तब वो जो है उसको अंदर वैराग्य की अनुभूति उसको होने लगती है। और तब जो उसके मन जो है शांति की तरफ परिवर्तित होता है और उसे शांत रस की अनुभूति होने लग जाती है। ऐसा कब होता है? जब ऐसा होता है तो ना मन में किसी के प्रति दुख होता है, ना किसी के प्रति मन में द्वेष भाव होता है, कोई घृणा नहीं, उससे कोई मतलब उसका ना बुरा करने की ना अच्छा करने, कोई द्वेष उसके मन में, उसके प्रति किसी के प्रति कोई मलिन भाव नहीं होते, मन में बैर भाव नहीं है किसी तरह के भी, उसके कुछ नहीं होता। और मन जो है संसार से विरक्त होने को करता है कि संसार मिथ्या है, इससे अलग ही हो जाना चाहिए, शांति की तलाश में प्रभु की। तो ऐसी जब स्थिति उत्पन्न होती है मन में, तो ना दुख होता है ना द्वेष भाव होता है मन में किसी के प्रति, ये होती है वैराग्य की स्थिति। तो ऐसा भी एक अवसर जब आता है तो इंसान को जो है शांत रस की अनुभूति होती है।
अब यहाँ पर जब भगवान बुद्ध बहुत बड़े राजकुमार थे, बहुत राजघराने से संबंध था उनका। उन्होंने भी जब संसार त्याग दिया तब त्यागा जब उनके मन में वैराग्य का भाव जागृत हुआ। उन्होंने देखा है संसार दुखों का घर है, तकलीफ है, सब कुछ है। जब उन्होंने सोचा कि नहीं, ये संसार मिथ्या है, आडंबर है, कुछ नहीं है, कोई द्वेष नहीं रखना, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने अपना घर को जो है त्याग दिया। उनको दुख तकलीफों को देखते हुए अपने घर को छोड़ करके सत्य की खोज में वो निकल पड़े हैं। जब उनके मन में जो वैराग्य की अनुभूति होती है, जब संसार को त्याग रहे हैं, तभी का वर्णन उनका जो है इन्होंने यहाँ पर किया है। इस दोहे में बताता हूँ आपको। इसमें देखो उदाहरण में, क्या भाग रहा हूँ बाहर देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख। निस्सार मतलब संसार। अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। उस ईश्वर की उपासना कर, इस संसार को छोड़ करके उसका मन जो है उन ईश्वर की खोज में लीन हो गया है। ये क्षण भी जो है नष्ट होने वाला है, पल भर में नष्ट हो जाएगा। क्षण खत्म होने वाला है, यानी समय कभी रुकता नहीं है। तो वो ये चाहता है कि सारे संसार के दुखों से, जब सारे सुखों को त्याग करके जब मन में वैराग्य की अनुभूति होती है, जब आदमी संन्यास की तरफ प्रवृत्त हो जाता है, तब ये शांत रस की स्थिति आ जाती है। अगला रस है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल अर्थात बच्चों के प्रति प्रेम। देखिए, ये बाद में जुड़े हैं हमारे दो रस, क्योंकि जब इन रस की खोज हुई तो ये हुआ कि हर तरह के भाव मन में होते हैं, बच्चों के प्रति प्रेम का भाव भी हर एक इंसान के मन में होता है। जैसे ही वो परिस्थिति आती है, हमारा अंदर का बचपना, हमारा अंदर का बच्चा जागृत हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, बड़ा अच्छे बच्चे हैं, बच्चे किलकारी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अजीब सी हंसी हंस रहे हैं, आपको उसको देखते थे तो खुद ही हंसी आने लग जाती है, खूब तेज हंसने लग जाते हैं। अभी क्या कर रहा है, भाग रहा है, इधर 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 जैसे तैसे करके लुढ़कता पड़ता हुआ, गिरता बढ़ता हुआ चल रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी वैसे कर रहा है, ऐसे देख रहा है, एक टक देख रहा है, कुछ और कर रहा है। उनकी अलग अलग मुद्राएं होती है, कुछ होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि बाजार में बच्चे को देख लेते हैं, आपको देख के यूँ कर रहा हो, हंस रहा हो, आपका मन अचानक से बड़ा प्रसन्न हो जाता है और आप उस बच्चे की तरफ एकदम प्रवृत्त हो जाते हैं और मन करता है आपका। कई बार तो ऐसा होता है ना, बच्चे को इतना प्यार आ रहा होता है, उसको गोदी में ले लेते हैं, गोदी में लेने का उसको चूमने लगते हैं, जबरदस्ती करते हैं अंदर से कि भाई एक बार, क्योंकि आपके अंदर का वत्सल भाव जागृत हो चुका है। तो बच्चों के प्रति प्यार, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, बच्चा हर किसी का, जानवर का, इंसान का, पक्षी का, सबका प्रेम, सब अच्छे लगते हैं, सबसे प्रेम होता है, बच्चा सबका अच्छा लगता है। हम भी करते हैं, हम जानवरों के बच्चों से भी प्रेम करते हैं, छोटे छोटे पिल्ले ले आते हैं, बिल्ली के बच्चे पाल लेते हैं, चिड़िया कबूतर जो भी पल जाते हैं, उनसे भी मन में हमारे प्रति, उनके भी छोटों के प्रति प्रेम रहता है। तो छोटा बच्चा जो है वो प्रेम का, बच्चे अंदर के हमारे जो मन का जो वत्सल भाव है उसको जागृत करता है और हम उस भाव में डूब जाते हैं। अब वात्सल्य के अंतर्गत क्या आता है, एक माँ और बेटे के, एक पिता और बच्चे के जो छोटे बचपन की सारी जो उनकी चेष्टाएं हैं, क्रीड़ाएं, माँ तो हर पल अपने बच्चे के बचपन को निहारती रहती है, पल पल खुश होती रहती है। बच्चा तोतली भाषा में बोल रहा है, ता हो दया मेली लोती कहाँ है, लोटी थाऊंगा लोती थाऊंगा, ऐसे करके वो बोल नहीं पा रहा है स्पष्ट, लेकिन माँ बड़ी प्रसन्न है अंदर से, और भी देखने वाले बहुत प्रसन्न हैं। और हम भी उसकी भाषा में बोलते हैं, लोती ठंडी हो गई, खा ले, ऐसे कुछ भी कहेंगे। बच्चा अपनी मर्जी से ही नए नए नाम रख देता है कई चीज़ों के, जो उसने कभी, हमें पता भी होता है कि नाम गलत है, लेकिन हम बच्चे को उसी चीज़ जो उस नाम से पुकार रहा है, हम भी कहते हैं बेटा हाँ तेरी वो चीज़ वहाँ रखी है, इस तरीके से प्यार में उसको कहते हैं। उसके लिए बचपना हमारे मन में जागृत हो जाता है, घोड़े बन जाते हैं, घोड़ा बन के पीठ पे भी घुमाएंगे, कुछ और करेंगे, जैसे जैसे वो चाहता है वैसे वैसे वो करने लग जाता है। कितना ही कड़क आदमी हो, कितना ही सख्त आदमी हो, लेकिन अगर एक बच्चा उसके सामने आ जाता है, उसके स्वभाव को वो नरम कर देता है। बहुत प्यार, कितना ही कड़क, कितनी ही बड़ी कंपनी का मालिक, कितना ही बड़ा प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी हो, लेकिन प्रकृति का एक नियम है कि जैसे ही वो बच्चे के सामने भी आता है, उसके मन में बच्चे के प्रति का वो प्यार उमड़ करके आता है, वो उसका सारा जो उसका सख्त मिजाज था सब नरम हो जाता है। पापा कितने भी लड़के आए हों, कहीं से भी आए हो, बाहर से मूड खराब हो, लेकिन छोटे बच्चे की कोई ऐसी चीज़ देख ली, ऐसी हरकत देख ली, वो कुछ करने लगा, आपका मन स्वयं प्रसन्न हो जाता है और आप अपने आप को हल्का महसूस करते हो, बहुत अच्छा फील करते हो। तो वात्सल्य की बात है। यहाँ पर भी देखो, भगवान कृष्ण ने अपने वात्सल्य, अपनी माता के साथ बहुत लीलाएं करी, बहुत उन्हें प्यार दिया, बहुत अच्छा उन्हें महसूस हुआ। माता यशोदा भी उनको देखो क्या करती है, उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। कभी कृष्ण जी इधर डगमगाते हैं, कभी इधर डगमगाते हैं, माँ कितना कुछ करती है, लोरी सुनाती है। इसमें देखो लोरी सुना रही है, अपने बच्चे के प्रति प्रेम दिख रहा है। माँ अपने बच्चे के लिए लोरी गा रही है कि जसोदा हरि पालन झुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ना आनी सुलावे।
तो को काने बुलावे, तू काहे ना बेगी आवे। देखो, पालने में कृष्ण जी हैं, उनको हिला रही है, डुला रही है, कभी प्यार कर रही है, जैसे तैसे जो है माता उनको लोरी सुना रही है कि कृष्ण जी को नींद आ जाए, मेरे लाल को नींद आ जाए, नींदरिया आ जाए। बार बार नींद से कहती है, नींदिया आती क्यों नहीं, तुझे कानक बुला रहा है, जल्दी आ, बेगिया मतलब जल्दी आ, मेरे लाल को नींदिया क्यों नहीं आती। उसको झुलाती रहती है, पालने में झुलाती रहती है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसे बच्चे कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं माता से अपनी, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध पीवत भई, यह अजऊ है छोटी। कृष्ण जी पूछते हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, इतने सारे बच्चों के तो बड़े बड़े बाल हैं, आपने कई बार कहा था मुझे दूध पी, कच्चा दूध पी, और तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, इस चक्कर में मैंने दूध पी लिया। ऐसे होता है ना, बच्चे जब खा नहीं रोते तो माँ क्या कहती है, ले ले ये चिड़िया के नाम का, ये तोते का, ऐसे कुछ कुछ करके आपको किताब में भी मैंने पहले पढ़ाया था। इस तरीके के माँ कई तरीके अपनाती है कि बच्चा रोटी खा ले, किसी भी तरीके से खा ले, अपना प्यार प्रदर्शित करती है। तो बच्चे के प्रति जो हमारे मन में भाव हैं, जो प्यार होता है, ये इस कैच में आता है, वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। अगला हमारा जो रस है वो है भक्ति रस, आखिरी जो है। भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर के प्रति प्रेम। देखिए, ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा दोनों जो हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है, श्रद्धापूर्ण प्रेम, वहां पर जो है भक्ति रस होता है। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, खुद को उनके प्रति अर्पित कर देते हैं, ईश्वर ही है, जो भी है सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, और हमारे मन में ईश्वर के प्रति लो लग जाती है, एक ध्यान लग जाता है, और हम अपने तन मन धन से अर्पित हो जाते हैं ईश्वर के चरणों में। जब ये भाव जागृत होता है, जैसे सूरदास जी थे, मीराबाई थी, तुलसीदास जी थे, राम भक्ति में लीन हो गए, कृष्ण भक्ति में चले गए सूरदास जी। मीरा ने तो जो है जीवन विवाह ही नहीं करा, मेरे तो गिरधर गोपाल, वो कृष्ण भक्ति में बहुत लीन हो गई थी। इस तरीके से जितने भी, जब आदमी भक्ति में लीन हो जाता है अपने भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ, तो वहाँ पर भक्ति रस की अनुभूति होती है। अब देखिए, उसमें कहता है, यहाँ पे अगले मैंने उदाहरण दिया है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजारी। अपने आप को उसने दीनहीन मान करके इस प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। वही उसके पाप का, पुण्य का, सबका जो करता धरता है वो ईश्वर ही है, वही देख रहा है। अपने आप को तन मन धन से ईश्वर के अंदर उसने खुद को लीन कर दिया है। अपने आप को अनाथ भी कहता है, क्योंकि अनाथ क्यों है, नाथ तो हमारा वो परमात्मा ही है, उस परमात्मा ने ही हमें भेजा है इस सृष्टि पर। तो हम सबका स्वामी एक ही है, वो ईश्वर है। जब हमारे मन में ये भाव आते हैं, उस भगवान के प्रति हम तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं, तब हमारे अंदर जो है भक्ति रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो आज जो है मैंने आपको अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, आज हमने चारों पढ़ लिए हैं। अब तक हमारे जो हैं 11 रस कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं 11 रस के। अब आपसे इसके संबंधित इसको याद करें, इसके स्थायी भाव हर रस के आपको पढ़ने हैं अच्छे से, और उनके स्थायी भाव, रस के अंग, कौन कौन से अंग हैं, वो भी 4 अंग हैं इसके, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, शुरुआत में आपको बताया था रस के अंग कितने हैं, रस की परिभाषा, रस के अंग और रस के भेद। 11 भेद हमारे पास हैं। हमने एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर लिया। आप सारी वीडियो को एक एक करके, किसी वीडियो में 3, किसी में 4, इस तरीके से आगे एक्सप्लेन किया गया है। सबको आप देखें और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें। थैंक यू। नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।